Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Waz. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today topic is how to submit VAT return in UK. जब हमने यूके में एलटीडी कंपनी को रजिस्टर कर लिया तो उसके बाद सेवरल ऑप्शन है जिसके लिए हमें वैट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने होलसेल का बिज़नेस करना है अमेज़ॉन के सिनेरियो में यूके में तो उसके लिए भी हमें वैट की ज़रूरत पड़ती है और भी सेवरल ऑप्शन है जिसके लिए हमें वैट की ज़रूरत पड़ती है। मगर जब हमने वैट को रजिस्टर कर लिया तो वैट को रजिस्टर करने के बाद फिर हमने उसको सबमिट करना पड़ता है। इसकी हमने फाइलिंग करनी पड़ती है और ये हम क्वार्टरली तौर पे इसकी फाइलिंग करती हैं। वैट क्या है, वैट की टाइप्स क्या है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिटेल से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो वैट के रिलेटेड के वैट को हम किस तरह कैलकुलेट करके हम सबमिट करते हैं वो मैंने पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया है। हर चीज़ को मैंने डिटेल से मेंशन किया है वहाँ पर, उसका लिंक भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप फर्दर उसे लाजमी तौर पर चेक करके फिर ही आप पार्ट 2 को देखें। जब आप पार्ट 1 को देख लेंगे तो पार्ट 2 आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा कि इसमें क्या साइंस है, क्या इसमें सिनेरियो है, किस तरह वैट को हम सबमिट करते हैं, किस तरह वो वर्क करता है। तो पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 आपको इजीली समझ आ जाएगा। जब हमने अपने वैट को रजिस्टर कर लिया तो वैट को रजिस्टर करने के बाद हमने इसकी क्वार्टरली तौर पर इसकी फाइलिंग करनी पड़ती है। ये कोई जनरल इसका क्वार्टर नहीं होता कि इस पहले 3 मंथ ही फाइलिंग का पहला क्वार्टर होगा। ये मुख्तलिफ डेट हो सकती है। आप कोई भी माह से लेकर कोई भी 3 माह के दौरान यानी कि ड्यूरेशन के दौरान आप वैट का क्वार्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उस क्वार्टर को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप वहाँ पर उसकी फाइलिंग करते हैं यानी कि आप वैट को सबमिट करते हैं अपने सेल्स के सिनेरियो में। तो वैट को हम किस तरह फाइल करते हैं यानी कि इसकी सबमिशन हम किस तरह करते हैं। तो चलते हैं फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मेन टॉपिक पे जाने के बाद मैं आपको इधर एक ग्राफ के ज़रिए डिटेल से डिस्क्राइब कर देता हूँ कि किस तरह वैट को हमने वहाँ पर फाइल करना है अपने अमेज़ॉन के सिनेरियो के हिसाब से। सेल और परचेज़ को कैलकुलेशन करने के बाद किस तरह हम वहाँ पर वैट को सबमिट करते हैं। यहाँ पर परचेजेज आ गई यानी कि जो भी इन्वेंट्री या जो भी प्रोडक्ट्स हमने वहाँ पर परचेज़ किए, यहाँ हमने आउट ऑफ यूके से मंगाए हैं या हमने वहाँ से परचेज़ किए, जो भी परचेजिंग की है उसके ऊपर भी हमने वैट देना होता है जो कि होलसेलर या ब्रांड हमसे वो वैट लेते हैं। तो हमने अपने क्वार्टर के हिसाब से, जैसे मैं इधर आपको दिखा दूँ कि फर्स्ट मंथ से लेकर 3rd मंथ तक 2023 के क्वार्टर में यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जो ड्यू डेट आएगी वो 7 डेट होगी 4 मंथ की। तो इस ड्यू डेट के अंदर आपने अपने वैट को फाइल करना पड़ता है, अपने वैट को लाजमी सबमिट करना पड़ता है। तो इधर हम इस ड्यूरेशन के दौरान हमने जो भी इन्वेंट्री या जो भी प्रोडक्ट्स हमने परचेज़ किए उसकी डिटेल आ गई डेट वाइज, और कितने कितने हम यूनिट्स लिए हैं वो उसकी डिटेल आ गई, और उसके बाद फिर इसकी अमाउंट आ गई। यानी कि अगर हम बात करें कि 5 डेट को फर्स्ट मंथ में हमने 48 यूनिट्स लिए हैं जिसकी अमाउंट 250 पाउंड है, उसके ऊपर वैट हमारा बनता है 291.6। अगर हम इससे इनपुट वैट निकालें यानी कि ये हमारी अमाउंट एक्सक्लूड वैट है और ये हमारी अमाउंट इंक्लूड वैट है, इसके अंदर वैट इंक्लूड हुआ है। तो अगर हम इससे माइनस करें तो हमारा 41.6 आ जाएगा जो कि हमारा इनपुट वैट होगा, जो कि होलसेलर या ब्रांड हमसे वो इनपुट वैट चार्ज करते हैं, और जो हमने अपने बाहर से चार्ज करना होता है वो हम आउटपुट वैट चार्ज करते हैं। आप समझने के लिए इनपुट वैट और आउटपुट वैट की आप टाइप्स को समझें। इसका भी मैंने डिटेल से ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फर्दर से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इन सब स्टेप्स को अगर आपने उस वीडियो को देखी होगी तो फिर आप इजीली इस सारी साइंस को आप समझ सकेंगे कि किस तरह हम ये कैलकुलेशन करने के बाद अपने वैट को फाइल करते हैं। तो इस तरह ये हमारी परचेजेस के ऊपर फर्स्ट क्वार्टर में हमारी ये सारी परचेजेस आ गई जो कि डेट वाइज अब मेंशन होगी। जो भी इन्वेंट्री आपने जिस भी डेट में वहाँ से कलेक्ट करनी है तो उसका आप यूनिट्स, उसके ऊपर वैट कितना है, उसकी सारी कैलकुलेशन, उसकी सारी
इंफॉर्मेशन आप अपने पास सेव रखें, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके पास होगी फिर ही आप वहाँ पर इजीली वैट को फाइल कर सकते हैं। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पर मेंशन करें अपने सिनेरियो के हिसाब से। अगर आपने एक इन्वेंट्री बाय की है, अगर आपने 2 इन्वेंट्री बाय की है, अगर आपने 3, जितनी भी इन्वेंट्री है उसकी यूनिट्स आप यहाँ पर मेंशन करें, उसकी अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन करें, उसके साथ फिर आपका कितना वैट आपके ऊपर वो चार्ज करते हैं। वैट किस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब किया, आप उसको चेक करके फिर ही आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी सारे इंफॉर्मेशन के हम टोटल कर लेंगे, जैसे कि हम यूनिट्स को टोटल कर लेंगे, हम इस अमाउंट को जो कि वैट के बगैर उसको हम टोटल कर लेंगे, जो वैट के साथ है उसको टोटल करेंगे, और जो इनपुट वैट है उसको भी हम टोटल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हमारी सेल्स कितनी है, यानी कि इस क्वार्टर में हमारी सेल्स टोटल कितनी होगी। और ये सेल्स हम किस तरह चेक कर सकते हैं, ये हम अमेज़ोन के सेलर सेंटर में जाकर वहाँ पर हम रिपोर्ट्स में जाएंगे। मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ। तो इधर हम अमेज़ोन में जाएंगे सेलर सेंटर में। सेलर सेंटर में जाने के बाद यहाँ पर हम इस रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर हम बिज़नेस रिपोर्ट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम अपने बिज़नेस रिपोर्ट्स में चले जाएंगे। यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मेंशन हो जाएगी कि कितनी आपकी सेल्स है। यहाँ पर आप अपना जो डेट है उसको आप कस्टम भी कर सकते हैं कि कौन से क्वार्टर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कस्टम करने के बाद यहाँ पर आप अपने क्वार्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग डेट यहाँ पर होगी और एंडिंग डेट यहाँ पर होगी, और उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपनी जो कैलकुलेशन है उसको आप इजीली कर सकते हैं आप अपनी सेल के सिनेरियो में। उसके अलावा फिर आप वहाँ पर इनवॉइस, जो आपने इनवॉइस वहाँ पर अपलोड की है उससे भी आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर पुट करने के बाद फिर आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेशन करके वहाँ पर जब हमने वैट को फाइल करना है तो उस सिनेरियो में आप वहाँ पर तो इजीली वहाँ पर आप अमाउंट को पुट कर सकते हैं। तो इधर हम अपने सिनेरियो में बात करें कि हमारे फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल हुई। हमारे 700 यूनिट हमारे सेल हुए, जिसके ऊपर पर यूनिट हमारी कॉस्ट है 16 पाउंड, और उसके हिसाब से हमारी इतनी सेलिंग प्राइस होगी। और उसके बाद फिर हमारी जो वैट के बगैर कितनी अमाउंट होगी और वैट के साथ कितनी होगी, और वैट निकालने के बाद यानी कि इन दोनों को निकालने के बाद माइनस करने के बाद हमारे पास कितना इनपुट वैट आएगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि हमारा आउटपुट वैट कितना है तो वो भी कैलकुलेशन मैं पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन के बाद फिर यहाँ पर आप अपने आउटपुट वैट भी निकाल सकते हैं अपनी सेल्स के ऊपर। HMRC को हमने कौन सा वैट देना है इसकी कैलकुलेशन पहले वीडियो में डिस्क्राइब की है, आप उसको लाजमी देखें, देखने के बाद ही फिर यहाँ पर आपको सारी समझ आएगी। तो ये फिर कैलकुलेशन करने तो यहाँ पर आपकी परचेजिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, सारी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप अपनी सेल्स की सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। आप अपने सिनेरियो में सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी अदर एक्सपेंसिव आ जाएगी, कोई भी आपकी एक्सपेंसिव हो, चाहे आपने इन्वेंट्री यहाँ पर वेयर हाउस में शिप की हो या आपने 3PL की सर्विस वगैरह ली हो, कोई भी और चीज़ जिसके ऊपर आपको वैट चार्ज किया हुआ उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर ले। उसके बाद फिर जो अमेज़ोन के सिनेरियो में आपके ऊपर जो FBA फीस जो आपसे चार्ज करता है उसकी भी आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर लें। तो आप और भी जितने भी आपके एक्सपेंसिव हो जिसके ऊपर आपको वैट चार्ज होता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप मेंशन करके उसको भी आप कैलकुलेशन करने के बाद कि आपका इनपुट वैट कितना होगा और आउटपुट वैट कितना होगा उसकी भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ पर मेंशन करें और उन सब को आप सम कर लें ताकि आपको इजीली वहाँ पर वैट फाइलिंग के दौरान कैलकुलेशन करनी ना पड़े जी। तो उसके बाद फिर चलते हैं हम गूगल क्रोम की तरफ जिधर हम अपने वैट को फाइल करेंगे। तो सिंपली इधर हम जाएंगे गूगल में। तो इधर गूगल में जाने के बाद मैं इधर लिखूँगा HMRC लॉगिन, इसको मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आपके सामने पेज होगा इधर आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने पेज होगा और इधर आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और इधर आप जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया, जब आपने अपने वैट को रजिस्टर किया तो उसके लिए फिर आपको गवर्नमेंट गेटवे ID आपने वहाँ पर क्रिएट की होगी, वो आप यहाँ पर गेटवे ID यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप अपना पासवर्ड पुट करेंगे।
पुट करने के बाद सिंपली यहाँ आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, जो कि अपने सिनेरियो में मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ जी। तो पुट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज आपके सामने मेंशन होगा। इधर आप अगर आपने अपना फ़ोन नंबर इसके साथ अटैच किया तो फिर आपका फ़ोन नंबर पे एक एक्सेस कोड आएगा, वो यहाँ पर आप पुट करेंगे। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप यहाँ पर अटैच किया तो फिर उसके ऊपर आपको एक कोड रिसीव होगा, जो कि एक्सेस कोड होगा, वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, जो कि मैं क्विकली पुट कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। तो इधर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप कंप्लीट वैट रिटर्न, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर आप तो सिंपली आप इधर सबमिट रिटर्न, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर मेंशन कर देगा कि आपका जो पीरियड स्टार्ट डेट है वो आपको मेंशन कर देगा। उसके बाद फिर आपका जो एंड डेट है वो आपको मेंशन कर देगा। यहाँ पर आपका स्टेटस भी मेंशन कर देगा। तो सिंपली आप यहाँ पर स्टेटस के नीचे इस ओपन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो क्वार्टर है, आपका वैट की फाइलिंग का क्वार्टर है, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देगा कि इस डेट से इस डेट तक आप यहाँ पर इसकी फाइलिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ आपको ड्यू डेट भी मेंशन कर देगा। मेंशन करने के बाद यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने सिनेरियो में देंगे, अपने सेल्स और परचेज के हिसाब से, और अदर एक्सपेंसिव को भी आप साथ इंक्लूड करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप पुट करेंगे जी। तो इधर फर्स्ट बॉक्स में जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने पेयर होगा। इधर आप अपना जो वैट ड्यू पीरियड है सेल्स का, जो आपने इस पीरियड में, इस क्वार्टर में जो भी आपने सेल्स की, उसके ऊपर जो आपका आउटपुट वैट है वो आप यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे कि आपका आउटपुट वैट कितना है। जब आप अपनी वैट की कैलकुलेशन की होगी, जैसे कि इधर मैंने अपनी वैट की कैलकुलेशन की है, तो इधर हमारा जो आउटपुट वैट है तो वो हमारा 2240 हमारा जो वैट बन रहा है, जो हमारा आउटपुट वैट है हमारे उस पीरियड के हिसाब से, उस क्वार्टर के हिसाब से हमारी सेल्स के ऊपर। तो यहाँ से हम वो यानी कि 2240 ये हम यहाँ से कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पर यानी कि आ जाएगा 2240 हमारा जो सेल्स के ऊपर हमारा जो आउटपुट वैट है वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद फिर बॉक्स नंबर 2 की अगर बात करें तो इधर हमारा वैट ड्यू पीरियड है, जो कि हमारा FC मेंबर स्टेट यानी कि हमारा जो यूरोपियन यूनियन में कोई भी सेल्स वगैरह है उस पीरियड में जितना भी वैट बनता है तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। मगर हम यूरोपियन यूनियन में अपने सेल्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यूके के सिनेरियो में अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन में हम FC मेंबर नहीं है, तो इधर हमारे सिनेरियो में यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 इसका वो सम करके ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बॉक्स नंबर 4 की, यानी कि वैट रिक्लेम्ड इन दिस पीरियड ऑन परचेजेस के ऊपर आपकी जितनी भी वैट है जो कि आपको उस पीरियड के हिसाब से, उस क्वार्टर के हिसाब से जितनी भी बनती है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, जो कि यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया है जी। देखें यहाँ पर हमारी जो परचेजिंग की इनपुट वैट है, जो कि वैट वो हमसे चार्ज करते हैं, वो हमारा 599.78 है। और उसके बाद जो हमारा अदर एक्सपेंसिव है उसका हमारा 15 वैट बनता है। अगर हम दोनों को सम करें, यहाँ पर हम दोनों को सम किया, जो कि हमारा 614.78 हमारा वैट आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर हम अपनी परचेजिंग और अदर इनपुट वैट यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, जो कि हमारा क्या बनता है, जो कि 614.78 हमारा वैट बनता है परचेजेस और अदर के ऊपर। तो इधर हम वो मेंशन करेंगे 614.78 पाउंड हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि बॉक्स नंबर 5 की। बॉक्स नंबर 5 जो बॉक्स नंबर 3 और 4 है, इन दोनों को वो डिफरेंस करेंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर वो अमाउंट आ जाएगी बॉक्स नंबर 3 और 4 के हिसाब से जी। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं बॉक्स नंबर 6 की, जो कि हमारी टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स है
और ये हमारी एक्सक्लूसिव एनी वैट है, यानी कि वैट के बगैर जितनी भी हमारी सेल्स होगी उस पीरियड में, उस क्वार्टर में, तो वो हम यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है। यहाँ पर जो हमारे क्वार्टर में जो हमारी टोटल सेल्स हुई है वो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, जो एक्सक्लूसिव वैट वो हमारी 2400 वो हमारी सेल्स हुई है, यानी कि वैट के बगैर जितनी भी हमारी जो सेल्स वगैरह हुई है उस टाइम पीरियड में, उस क्वार्टर में, तो वो हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। और ये हमें 2400 यहाँ से लेकर यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे। बॉक्स नंबर 6 में हमारा आ जाएगा 2400, हमारा आ जाएगा एक्सक्लूसिव वैट जो हमारी सेल्स हुई है उस टाइम पीरियड के हिसाब से। उसके बाद फिर बॉक्स नंबर 7 में हमारा आ जाएगा कि टोटल वैल्यू ऑफ परचेजेस ऑल अदर इनपुट वैट एक्सक्लूसिव एनी वैट, यानी कि जितनी भी परचेजेस के ऊपर आपका इनपुट वैट है उसको वैट के बगैर हमारी कितनी अमाउंट बनती है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि आपकी जो सेल्स है उसके ऊपर आपका जो आउटपुट वैट है वो आउटपुट वैट के बगैर जो आपकी सेल्स होगी वो आप बॉक्स नंबर 6 में मेंशन करेंगे। और बॉक्स नंबर 7 में आपकी जितनी भी परचेजेज हुई उस टाइम पीरियड के हिसाब से, उस क्वार्टर के हिसाब से, तो उसके ऊपर जो आपका इनपुट वैट बनेगा उसको आप निकाल कर जितनी अमाउंट बाकी आपकी बनेगी उस क्वार्टर के हिसाब से वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। और वो हमने ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन की है। सेल्स तो हमने पुट कर दी, उसके बाद हम परचेजिंग की बात करेंगे, जो कि हमारा ये आ जाएगा 3600 हमारा परचेजिंग के ऊपर अमाउंट आ जाएगी बगैर वैट के, बगैर इनपुट वैट के। ये हमारी वैट के बगैर टोटल परचेजिंग जो हमारे उस क्वार्टर के उस टाइम पीरियड के हिसाब से जितनी भी हमारी परचेजिंग होगी वो हमारी वैट के बगैर जितनी भी आएगी वो हमारी यहाँ पर वो बॉक्स नंबर 7 में हम वो पुट करेंगे, जो कि हमारी 3600 बनती है। और वो यहाँ से हम लेकर यहाँ हम बॉक्स नंबर 7 में वो पुट करेंगे। और ये जो बॉक्स नंबर 6 में और बॉक्स नंबर 7 में हम अमाउंट पुट करेंगे ये हम होल पाउंड में करेंगे, यानी कि ये हम पॉइंट में नहीं करेंगे। जितनी भी जैसे ये हमारी ये पॉइंट में अमाउंट आएगी इस तरह नहीं करेंगे, ये हम इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर हम 600 कर देंगे जिस तरह ये लिखा है। पॉइंट्स में हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको होल पाउंड में लिखेंगे, पॉइंट नंबर यानी कि बॉक्स नंबर 6 में और बॉक्स नंबर 7 में। उसके बाद अगर हम बात करें कि बॉक्स नंबर 8 की, तो ये भी हमारी जो यूरोपियन यूनियन है उसके सिनेरी में ये सारी अमाउंट है जो कि सप्लाई से हम गुड्स और वगैरह लेते हैं वो भी हमारे यहाँ पर ज़ीरो आएगी, क्योंकि हम यूके के सिनेरी में ही हम बिज़नेस कर रहे हैं, यूके में ही हम काम कर रहे हैं। और इधर हमारी बॉक्स नंबर 9 में भी हमारी ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये भी हम यूरोपियन यूनियन के रिलेटेड है। तो इन दोनों बॉक्स में हमारी जो वैल्यू वो ज़ीरो आ जाएगी। और उसके अलावा बॉक्स नंबर 2 में भी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। उसके अलावा बॉक्स नंबर 1 में और बॉक्स नंबर 4 बॉक्स नंबर जो आपका 6, 7 वो आप अपने सिनेरियो में यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करके आप वहाँ पर पुट करेंगे। और जो आप यहाँ पर अपना बॉक्स नंबर 7 में आप अपनी परचेजिंग को पुट करेंगे वो आप यहाँ पर अपने जो अदर एक्सपेंसिव है उसको भी आप साथ ऐड करेंगे, यानी कि ये आपकी आ जाएगी परचेजिंग की वैल्यू और ये आपकी आ जाएगी अदर एक्सपेंसिव की वैल्यू। जब आप इसको सम करेंगे तो फिर आपके यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि वैट के बगैर होगी। तो ये आप यहाँ से लेकर फिर यहाँ पर आप इसको बॉक्स नंबर 7 में पुट करेंगे। आप सारी अपने इनपुट वैट अपने परचेजिंग के ऊपर अदर जितने भी आपके एक्सपेंसिव है उसकी भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद उसको आप सम करके यहाँ पर आप पुट करेंगे। फिर यहाँ पर आप सेल्स के सिनेरियो में पुट करेंगे। ये सारी कैलकुलेशन आप करने के बाद इस तरह यहाँ पर वो सारी डिटेल आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह के डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। तो सिंपली आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस तरह आपको सारी आपकी जो आपने अमाउंट वहाँ पर मेंशन की है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देगा, आपको सामने मेंशन कर देगा जो जो आपने अमाउंट वहाँ पर पुट की होगी। कि आप इसको अगेन चेक कर लें कि कोई भी अमाउंट वगैरह आपकी रॉन्ग पुट हुई है कि नहीं। अगर कोई
अमाउंट आपकी रॉन्ग पुट होगी तो फिर आप सिंपली यहाँ पर बैक जाकर उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन आप चेक करने के बाद तो सिंपली आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबमिट के क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा, जो कि आपको कुछ सेकंड के लिए आपको वेट कराएंगे, क्योंकि वो सारी कैलकुलेशन आपकी करके वहाँ पर वो सबमिट कर रहे होते हैं। तो जब आपने अपने गेटवे आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद जब आपने वैट को फ़ाइल करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम अपने वैट को फ़ाइल कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पर अपने बैंक की, अपने कार्ड की, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल उसके साथ मेंशन करनी होगी, उसके साथ अटैच करनी होगी। जब आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने बैंक्स की या अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन उसके साथ अटैच करेंगे तो फिर आपकी कार्ड से वो डिटेक्ट करने के बाद आपके वैट को फाइल कर देंगे। जब आपकी ये लोडिंग मुकम्मल हो जाएगी तो फिर उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और यहाँ पर आपको बताएंगे कि योर वैट रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि आपने जो वैट वहाँ पर सबमिट किया है, यानी कि वैट रिटर्न जो भी आपने वहाँ पर सबमिट किया है वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इस तरह आप इजीली अपने वैट को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। आप अपने सारी कैलकुलेशन आप अपने सिनेरियो में देखें, आप अपनी सेल्स, अपनी परचेजेस आप क्वार्टर के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करें, उसका इनपुट आउटपुट वैट निकालें, उसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने जब आ जाएगी तो फिर आप इजीली यहाँ पर HMRC में वो वैट को फाइल कर सकते हैं। तो इन दोनों वीडियोस में, यानी कि इन दोनों पार्टों को देखने के बाद आप इजीली अपने वैट को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।